ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। सुशांत सिंग आत्महत्या प्रकरणातला एक सर्वात मोठा साक्षीदार एबीपी माझावर आलाय। सुशांतच्या आत्महत्येनंतर घराचं लॉक तोडण्यासाठी बोलवण्यात आलेल्या चावीवाल्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी गणेश ठाकूर यांनी। या तासातली मोठी बातमी आहे सुशांत सिंग आत्महत्ये प्रकरणी सगळ्यात मोठा साक्षीदार एबीपी माझावर। हे प्रकरण एकीकडे नेमकं कोणाला सोपवायचं या संदर्भात आता कोर्टामध्ये उद्या सुनावणी आहे। त्याच पार्श्वभूमीवर अनेक मुद्दे या प्रकरणामध्ये आता समोर येत आहेत आणि त्याच पार्श्वभूमीवर सुशांत सिंग प्रकरणातला एक साक्षीदार ज्याच्याकडनं काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आलेत का हे आता आपल्याला या संवादामध्ये कळणार आहे। घराचं लॉक तोडण्यासाठी या चावीवाल्याला बोलावण्यात आलेलं होतं। सुशांतच्या आत्महत्येनंतर नेमकं त्यांनी काय पाहिलं, प्रथमदर्शनी काय काय घडलेलं होतं या सगळ्याबद्दल त्याच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी गणेश ठाकुर यांनी। बघूया। जिन्होंने सुशांत को सबसे पहले उस अवस्था में देखा था वो शख्स हैं, वो चाबी बनाने वाले जिन्होंने वो दरवाज़ा खोला था। क्या सच्चाई है इसके पीछे वो उनसे ही जानते हैं। आप वो शख्स जब वो वहाँ मौजूद थे, आप बताएं क्या देखा, क्या हुआ, आपको कैसे और किसने बुलाया पहले वहाँ? मुझे सिद्धार्थ पिठानी ने फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था कि एक शख्स है जो अंदर घर के अंदर सो रहे हैं, काफ़ी देर से वो उठ नहीं रहे हैं और फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो प्लीज़ आप आ जाइए, थोड़ा डोर का लॉक ओपन करना है। तो मैंने कहा था कि कहाँ पर है, तो उन्होंने अपना लोकेशन बताया था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप आपका लॉक का फ़ोटो व्हाट्सएप कर दो, जो भी होएगा लॉक का फ़ोटो देख के मैं मेरा टूल्स लेके आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक दूसरे डोर का जो ओपन था उसका फ़ोटो उन्होंने मुझे सेंड किया व्हाट्सएप पे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं सर, ये फ़ोटो नहीं चलेगा, जो लॉक ओपन करना है एक्चुअल में वो लॉक का फ़ोटो सेंड कीजिए आप। तो उन्होंने जो लॉक एक्चुअल में क्लोज था, जिसमें मतलब सुशांत सिंह राजपूत थे, वो लॉक उन्होंने बताया कि ये लॉक का फ़ोटो उन्होंने भेजा फिर मुझे। तो मैंने फ़ोटो देख के मैंने कहा ओके ठीक है। लॉकडाउन का टाइम था, घर पे था मैंने कहा कि ये कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, ये डॉट डॉट मतलब डिफ़िकल्ट लॉक है, इसको ओपन करने का कम से कम 2000 रुपीज़ चार्ज होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, पैसे की कोई चिंता नहीं है, आप आ जाइए। तो मैंने वापस उनको कॉल किया। कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोग लॉक खोलने के लिए ऑन द वे होते हैं, बीच में ही कॉल आ जाता है कि आप मत आइए, लॉक ओपन हो गया है। तो मैंने उनसे वापस कॉल बैक किया कि सर मैं आ जाऊँ ना कंफर्म, कभी आप बीच में काम कैंसिल तो नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम काम कैंसिल नहीं करेंगे, अगर हम काम कैंसिल भी करेंगे तो आपको पे कर देंगे, आप आ जाइए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं और एक मेरा भाई दोनों, संडे का वक्त था, घर पे थे हम, लॉकडाउन का टाइम था, तो मैं कहा चलिए जाते हैं। हम चले गए। जाने के बाद उनके बिल्डिंग के यहाँ से मैंने उनको कॉल किया कि सर मैं कहाँ हूँ। तो उन्होंने कहा कि 6 माले पे आ जाओ। तो मैं 6 माले पे चला गया ऊपर। 6 माले पे जाने के बाद मैंने बेल बजाई, उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर दरवाज़ा खोलने के बाद मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद वो मेरे को ऊपर लेके गए, मतलब उनका डुप्लेक्स फ्लैट है, तो ऊपर लेके गए। ऊपर लेके जाने के बाद उन्होंने बताया कि ये लॉक है, ये लॉक ओपन करना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जो अपना टूल्स, चाबी वगैरह जो है सब निकालने लगा। वो चाबी निकालने के बाद ट्राई करने लगा, तो थोड़ा ऐसा आवाज़ वगैरह आई, 5-10 मिनट चला गया मतलब। तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम लगेगा चाबी बनाने के लिए। तो मैंने कहा मैक्सिमम हाफ एन आवर से 1 आवर लगता है, 1 घंटा लगता है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज की वाला है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जल्दी खोलना है, क्योंकि अंदर जो है वो उठ नहीं रहे। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि अंदर कौन है। उन्होंने सिर्फ, सिद्धार्थ पिठानी ने सिर्फ जो भी है वहाँ थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था मुझे कि अंदर कोई सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और नॉक करने के बाद भी नहीं खोल रहे। तो मैंने कहा अच्छा सर ठीक है। तो मैं चला गया वो जगह पे। बाद में उन्होंने कहा कि जल्दी से खोलिए लॉक। तो मैंने कहा लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलेगा, लॉक तोड़ दीजिए। तो मैंने लॉक तोड़ने के लिए मेरा हथौड़ी और स्क्रू ड्राइवर से जब मैं लॉक को मार रहा था, तो उन लोगों ने कहा कि देखिए आप लॉक ओपन कर रहे हो, अगर अंदर से सर आवाज़ देते हैं तो आप रुक जाना, आप लॉक ओपन मत करना, अगर सर अंदर से आवाज़ देते हैं तो, नहीं तो आप अपना काम चालू रखो। जब मैं लॉक को मार रहा था, ऐसा ठोक रहा था, आवाज़ आ रही थी, तो बार बार उनमें से सिद्धार्थ पिठानी है या शायद दीपेश, क्या पता, मुझे नाम तो नहीं पता था, वो लोग मुझे रुका रहे थे और कान लगा रहे थे दरवाजे में कि कहीं दरवाज़ा खोल तो नहीं देंगे।
एक बोले 1 मिनट रुको, बार बार दरवाजे में कान लगा के सुन रहे थे कि खोल रहे हैं क्या, बोले नहीं खोल रहे, आप करो काम। फिर मैंने मारा, फिर बोले रुको, फिर दरवाजे में कान लगाए, आवाज़ आ रही है क्या कुछ, तो बोले नहीं कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही। फिर उन्होंने कहा फिर मारो। फिर जब मैंने लॉक तोड़ दिया, 5 से 7 मिनट लगा होगा लॉक तोड़ने में, तो मैंने स्क्रू ड्राइवर से जब जैसे लॉक को खोल दिया, और एक ऊपर हैंडल था, एक हैंडल से मैंने जैसी लॉक खोलने की बस कोशिश करा, तो उन्होंने कहा बस आप रुक जाइए, आपका टूल्स वगैरह जो है वो ले लीजिए और आप आ जाइए इस तरफ। मेरा टूल्स और मैं बाहर आया तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और बस कहा आप चले जाइए। कौन छोड़ने आया था आपको नीचे? हाँ, छोड़ने कौन आया था नीचे आपको? छोड़ने पता नहीं सर, वो टाइम पे नाम भी याद नहीं है मुझे कौन आया था। उन लोग में थे कोई ऊपर से नीचे तक, बस हॉल में आके फिर हम लोग बाहर आ गए सर। आपको क्या लगता है आपको दरवाज़ा खोलने क्यों नहीं दिया गया? आपके मन में क्या बात आई? आपने पुलिस को क्या बताया? मुझे दरवाज़ा खोलने क्यों नहीं दिया गया सर, वो तो उन लोग ही बता सकते हैं, सिद्धार्थ पिटानी और जो वो वहाँ पे मौजूद थे लोग। लेकिन ये बात 100% श्योर है कि मैंने उधर कुछ नहीं देखा सर, क्योंकि जैसे ही दरवाज़ा खुला उन्होंने कहा कि आपका टूल्स लेके आप चले जाइए। मतलब आपने सुशांत को कहीं देखा ही नहीं? नहीं सर, नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अंदर कौन है, क्या चल रहा है, आपको बताया नहीं? बताया ही नहीं, और मुझे पता ही नहीं था कि अंदर कौन है, एक्टर है या कौन है, मुझे बताया ही नहीं गया। जब मैं टूल्स लेके सामान लेके मेरा घर पे मैं आ गया तो 1 आवर के बाद पुलिस कॉल करती है मुझे दीपेश पिटानी के ही नंबर से कि रफ़ी कि आप आ जाइए, आपने इधर लॉक जो खुल के गए हैं वो आप आ जाइए उधर पे। कितने लोग थे वहाँ पर जब आप लॉक खोल रहे थे? क्या वो डरे हुए थे, चिंता में थे? क्या बॉडी लैंग्वेज क्या बता रहा था जब घर पे गए आपको? डरे हुए तो नहीं थे सर, 3 से 4 जन होंगे। और पहले तो मुझे तो कुछ भी नहीं लगता ऐसा कि मर्डर वगैरह हुआ है। आपको लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरे को तो सुसाइड ही लग रहा है। हाँ। लेकिन जो भी है मुंबई पुलिस अच्छा काम कर रही है, उसके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, और सीबीआई को जांच दी जाए तो भी बेटर ही है, सीबीआई भी अपनी तरह से जांच करेगी। आपको क्यों लगता है ये मर्डर नहीं? आपने ऐसा कुछ देखा होगा, आप वहाँ थे तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा? जो वहाँ के लोगों का हाव भाव था उसकी वजह से मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये मर्डर है। अच्छा, वो लगातार चेक कर रहे थे कि अंदर से दरवाजा खोल रहे हैं क्या? वो लगातार चेक कर रहे थे कि अंदर से आवाज़ आ रही है या खोल रहे हैं या नहीं, क्यों मुझे बीच बीच में रोक रहे थे कि आप काम थोड़ा रोक दीजिए, अगर आवाज़ अंदर से आती है लॉक तो काम मत करना। हाँ तो आप छोड़ देना काम आपका, ऐसा कह रहे थे। ये बताइए कि आपको कैसे बुलाया, गूगल पे नंबर कैसे, आपको कांटेक्ट कैसे किया उन्होंने? हाँ सर, गूगल से नंबर लिए थे। इससे पहले आप कभी उनसे मिले नहीं थे ना? नहीं, कभी नहीं मिला सर। और उन्होंने बताया भी नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत का घर है? वॉचमैन ने कुछ पूछा, कुछ बताया? नहीं, वॉचमैन ने भी कुछ नहीं बोला सर। एक्चुअली मैं जब गया उधर तो वॉचमैन को मैंने पूछना चाहा, लेकिन वॉचमैन कुछ दूसरे काम में बिजी था, उसने कुछ बताया नहीं सर मेरे को। फिर हम लोग ऊपर चले गए, ऊपर जाने के बाद फिर घर में चले गए अंदर। एक आम इंसान को पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं। आप जब वहाँ पहुँचे तो घर में क्या व्यवस्था थी? अफरा तफरी थी, भागदौड़ का माहौल था, या सब चिंता में थी? किस तरह का माहौल था? बॉडी लैंग्वेज क्या था उन सबका? उनको ऐसा देख के तो नहीं लग रहा था कि उन लोग मतलब कुछ डाउट तो नहीं हुआ मेरे को कुछ भी, लेकिन इतना है कि उन लोग कह रहे थे कि बार बार बीच बीच में कि दरवाज़ा अगर अंदर से खुलता है तो आप काम रोक देना, और बोले आप बाद में जो भी है जैसी लॉक ओपन होने के बाद उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया, और उन्होंने कहा कि आपका आप टूल्स ले लीजिए, सामान जो है वो ले लीजिए, आप चले जाइए। उसके बाद में सर मुझे पता ही नहीं कि अंदर कौन है, क्या हुआ। 1 घंटे के बाद जब मुझे कॉल बैक आया तो मुझे पता चला कि घर पे जाने के बाद मुझे पता चला कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत थे। तो आपका कहना है कि ये जो तमाम बातें हो रही हैं कि हत्या की गई और हत्या करके लटकाया गया या जो भी है, वैसा आपने वहाँ कुछ महसूस नहीं किया? नहीं सर, ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। मैंने तो वहाँ पे मेरे को जो लग रहा है, जो मेरी राय है, मैं अगर कहूँ तो ये सुसाइड है सर, मर्डर नहीं है। फिर भी अगर इसको इंक्वायरी करना है तो अच्छी तरह से कर लेंगे तो बेटर है सर। एक मैं अपनी राय दे सकता हूँ, लेकिन 100% मैं कैसा बोल सकता हूँ कि क्या हुआ होगा। लेकिन मेरे ख्याल से मेरी राय तो यही है कि सर सुसाइड होएगा, मर्डर नहीं है। पुलिस को आपने क्या बताया? पुलिस ने आपसे क्या पूछा? पुलिस ने मुझसे वही पूछा था कि आप कितने बजे गए थे और कितने बजे कॉल आया था, किसने कॉल किया था, और आपने क्या देखा, बस यही। मैंने भी उनसे यही कहा कि मैंने जैसे लॉक ओपन किया उन्होंने मुझे कुछ दिखाया नहीं, जैसे डोर ओपन हो रहा था, थोड़ा सा डोर खुला, वैसे ही उन्होंने कहा कि आप आपका टूल्स लेके चले जाइए।
तो ये वो शख्स है जो उस समय कमरे में मौजूद थे, कमरे के बाहर थे। इनका साफ कहना है कि जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सुशांत को ना लटकते हुए देखा, ना सुशांत को कमरे के अंदर कुछ देख पाए। लेकिन इनको बुलाया गया, ये पहुँचे वहाँ पे, लॉक तोड़ा, खोला और तुरंत इनको कहा था कि आप वहाँ से चले जाइए। लेकिन इनका ये मानना है कि जब वो वहाँ पहुँचे तो किसी तरह का कोई साजिशन किसी ने कुछ किया हो, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। गूगल के ज़रिए इनको बुलाया गया, ये पहुँचे और पहुँच के अपनी काम करके वहाँ से चले गए। और उस जो कड़ी में जो है ये एक अहम शख्स है और इन्होंने जो है पूरी तरह से ये कहा है कि जो बातें आ रही हैं उन बातों पे वो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर दरवाज़ा का जो लॉक था वो तोड़ दिया था और उनको बिना कुछ वहाँ अंदर दिखाया वहाँ से बाहर भेजा। लेकिन वो मानते हैं कि इसमें कोई साजिश नहीं हो सकती है। जांच का विषय है, जांच आगे बढ़ेगी। कैमरामैन अनिल संगरे के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।